बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लीगल पॉइंट और मैं हूं एहसन अज़ान। आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता जुमे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना वर्डिक्ट जारी किया है। इसराइल को रफ़ा में फौरी तौर पर फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया है, इसके बारे में। वैसे तो जो ये ऑर्डर प्रोविजनल मेजर्स जारी की हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 16 सफ़हात पर एक डिटेल्ड प्रोविजनल मेजर्स हैं। इसकी समरी ही मैं यहाँ पर आपको बयान करूंगा। उससे पहले मैं आपसे आपके सामने कुछ जो है वो रेफरेंसेस रखना चाहूंगा। नाज़रीन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो रूल है उसका आर्टिकल 75 पैराग्राफ नंबर 2 के मुताबिक आईसीजे अपने प्रोविजनल मेजर्स दे सकती है। और नाज़रीन, इसराइल को जिनोसाइड कन्वेंशन के तहत जंग रोकने का हुक्म दिया गया है। साथ साथ नाज़रीन, आईसीजे का स्टैट्यूट का जो आर्टिकल 41 है उसके तहत अगर आईसीजे किसी भी जो है स्टेट को या फिर पार्टी को हुक्म देती है, प्रोविजनल मेजर्स देती है, तो वो स्टेट बाउंड है कि वो उस हुक्म को माने। और इसके साथ 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 उसकी बैन अवी सतह पर एक कानूनी तौर पर वो जिम्मेदार मुल्क बन जाता है। चूंकि इसके साथ नाजरीन जहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन इसका भी इतलाक होता है। आईसीजे ने इस केस में जो कि साउथ अफ्रीका वर्सेस इसराइल है, इसमें अजरबैजान वर्सेस आर्मीनिया का भी जो है रेफरेंस दिया, जिसमें इसने प्रोविजनल मेजर्स 22 फरवरी 2023 की इसने आईसीजे ने अपना रेफरेंस दिया है। और ये जो मैंने आपको जजमेंट बताई नाज़रीन, ये आपको आईसीजे रिपोर्ट्स 2023 पेज नंबर 29 और पैरा 65 में आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको इस फैसले की समरी के बारे में बताता हूँ जो कि इसका लबे लबाब है। आलमी अदालत इंसाफ ने रफा में इसराइल को पूरी जंग बंदी का हुक्म दिया है। ये जो फैसला है ये 13/2 के सिरे से लिया गया है और इस फैसले को आलमी अदालत इंसाफ के जस्टिस नवाफ इस्लाम ने जो है पढ़कर सुनाया है। फैसले में कहा गया है इसराइली फौज को गजा में फौरी तौर पर कार्रवाइयां रोक देनी चाहिए और गजा की पट्टी के जो है इतनी तफ्शीशनाक सूरत हाल हो सकती है जिससे जो गजा के शहरी हैं उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इसराइल फौरी तौर पर रफा की बॉर्डर क्रॉसिंग को खोले ताकि नतीजतन जो है इंसानी इमदाद उसको रसाई हासिल हो। नाज़रीन, अदालत ने यह भी कहा कि इसराइल फौज की जितनी भी ये कार्रवाइयां हैं इससे अचानक तौर पर या फिर नतीजतन तौर पर कोई खौफनाक सानिया जन्म ले सकता है। रफा आलमी अदालत इंसाफ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इसराइल जो है 1 माह के अंदर अंदर जितनी भी उसने बेहतरी के लिए गजा में, न सिर्फ रफा की बात हो रही है, गजा में जितनी भी उसने कार्रवाई की है उसकी वो रिपोर्ट पेश करे। और इस रिपोर्ट को नतीजतन आईसीजे जो है वो साउथ अफ्रीका को भेजेगी और उसे यह हक हासिल होगा कि वो अपने जितने भी कमेंट्स पास करके दोबारा आईसीजे को भेज सके। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी कहा कि इसराइली इकदाम ने फलस्तीनी अवाम को शदीद जो है खतरात लाक पेश किए हुए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मजीद अपने फैसले में कहा कि इसराइल ने कई हफ्तों से जो है बमबारी के बाद अब जमीनी जो कार्रवाई की है इससे मजीद नुकसान होगा। और इसराइल जितने भी हैं हफासी इकदाम में रफा समेत पूरे गजा में नाकाम रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मजीद अपने फैसले में कहा कि इसराइल ने कई हफ्तों से जो है बमबारी के बाद अब जमीनी जो कार्रवाई की है इससे मजीद नुकसान होगा। और इसराइल जितने भी हैं हफासी इकदाम में रफा समेत पूरे गजा में नाकाम रहा है। रफा में लाखों फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। मजीद अदालत का कहना था कि इसराइल की जमीनी कार्रवाई की वजह से 8 लाख के करीब जो है वो शहरी बेघर हो गए। इसके साथ साथ अदालत ने कहा कि पिछले अहकाम के बाद अब सूरत हाल बदल चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने बारहा इसराइल के मुख्तलिफ ऑपरेशन के बारे में और खतरात से आगाह किया था, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बताए थे। और ये आईसीजे का कहना है कि खतरात अब अमली शक्ल लेने लगे हैं। नाजरीन, इस आईसीजे के फैसले से कबल जो कि नवाब इस्लाम ने फैसला पढ़ के सुनाई, इससे कबल जो है साउथ अफ्रीका के वकला उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि जो इसराइल अब कई हफ्तों से कई महीनों से नस्ल कुशी कर रहा है और नतीजतन जो है ये जवाब इसराइल के पास नहीं होना चाहिए कि ये वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि जो आईसीजे है वो कोई अमली इकदाम ले और इस तरह के ठोस इकदाम ले जिससे यकीनी तौर पर जो है फलस्तीन की और गजा की अवाम उन्हें बचाए जा सके। इसके साथ साथ नाजरीन, जनूबी अफ्रीका के जो है वकला उन्होंने ये भी मुतालबा किया आईसीजे से कि कोई ऐसे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ये जंग रुकवानी होगी और इसराइल की जो जितनी भी फौज है गजा में उन्हें यहाँ से इंखला का कहना होगा।
امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔